बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.9 हमने स्टार्ट की हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता है कि जो हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके आए हैं, तो वो सेकंड केस था जिसमें दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होती हैं। लेकिन फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन थे वो इक्वेशन जो थी दोनों ही प्योर क्वाड्रेटिक थी, यानी उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स तो आ रही थी, एक्स वाई वाली टर्म्स नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ केस डिफरेंट है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो है एक्स और वाई में, इसी तरह ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक तो है एक्स और वाई में, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक है और ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व है। ये जो कैटेगरी है जिसमें एक्स और वाई भी इन्वॉल्व हैं और ये प्योर क्वाड्रेटिक भी नहीं है और इसकी राइट साइड पे ज़ीरो है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे तो वो दो लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो वो दो लीनियर इक्वेशन आएंगी, उनको वन बाई वन हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के साथ और फिर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस इस तरह निकलेंगे। अब ज़रा डिटेल्ड स्टेप्स देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 मैं री राइट करता हूँ, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी तक जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले सॉल्व करके आए थे जिसमें फैक्टराइजेशन करते थे, उसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता था x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल दो इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए भी मेथड वही है जो आपने सिंगल वेरिएबल के लिए किया था। यानी आपने करना ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है और इधर जो कांस्टेंट ये नज़र आ रहा है 6, इनको मल्टीप्लाई कराना है, तो वो क्या बनेगा 6। और 6 के ऐसे फैक्टर्स तलाश करने हैं जिनको ऐड करके -5 आ जाए, वो डेफिनेटली -3 और -2 है। तो इस तरह से मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी और आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3xy -2xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। -3 और -2 को मल्टीप्लाई कराने से 6 आ जाएगा, -3 और -2 को ऐड करने से -5 आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी उनमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वगैरह होता था, अब वाई भी है, बाकी फैक्टर्स बन जाएंगे। फैक्टर्स बनाने का जो मैकेनिज्म है, जो मिड टर्म आप ब्रेक करते हैं, वो मेथड वही है। चलें, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकलती है? नहीं, वाई स्क्वायर नहीं, कांस्टेंट देखना हमने, ये वाला वो बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर भी बनेगा, लेकिन मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फैक्टर्स आप देखें कि वो फैक्टर्स किस तरह आपके पास आते हैं। ये इन दोनों में से एक्स कॉमन निकलता है और ये रह जाता है एक्स और -3y। यहाँ से -2y कॉमन निकलता है, x -3y इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन निकला, x रह गया और -3y। फिर यहाँ से -2y कॉमन निकला, x रह गया और -3y। 2 निकल गया ना, उसने -3 कर दिया इसको, और y निकल गया तो वाई स्क्वायर का y रह गया। तो एक जैसे फैक्टर्स निकला है ना कॉमन, तो वही फैक्टराइजेशन करते थे, हम यही करते थे। अब ये जो फैक्टर कॉमन निकला है इसको कॉमन लें, अब दो निकले हैं सेम, तो x -3y आपने कॉमन लिया इन दोनों में से, यहाँ रह जाएगा x और यहाँ क्या रह जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आइए। इसमें से और इसमें से x -3y आपने लिख लिया, जब x -3y बाहर चला गया तो बाकी x छोड़ गया, यहाँ से भी x -3y बाहर चला गया तो -2y छोड़ गया। अब आपके पास x -2y इज इक्वल टू 0 और एक क्या आता है x -3y इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस आई हैं। यहाँ से किसकी वैल्यू आसानी से निकल सकती है? x की निकल सकती है या y की? x की आसानी से निकल जाती है ना, और दूसरा वो रहेगी भी आसान। y की निकालने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आप फिर करते हैं, x की वैल्यू निकलती है 2y, इसे इक्वेशन नंबर आप 3 कर लें, और यहाँ से x की वैल्यू निकलती है 3y, इसे इक्वेशन नंबर आप 4 कर लें। मैं क्विकली ये रिवाइज करा दूँ स्टेप्स के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। उसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास फैक्टर बने हैं, वहाँ से ये दो इक्वेशंस आई हैं,
एक्स इज इक्वल टू 2y और एक्स इज इक्वल टू 3y, ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। अभी तक मैंने इस इक्वेशन को यूज़ नहीं किया, सिर्फ उसको ही किया। अब आप बारी बारी ये जो एक्स की वैल्यूज आई हैं उनको आप इस इक्वेशन में पुट करें। तो पहले मैं एक्स की जो वैल्यू 2y आई है इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू आपने ऑब्वियसली पुट कर देनी है, वो क्या कर देनी है 2y और उसका स्क्वायर आएगा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। क्या बन गया 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये बना 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और 5, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। y की दो वैल्यूज आ गई। अब आपने गलती नहीं करनी, ये y की दो वैल्यूज इसी को ये पुट करनी है, इसमें नहीं जाके पुट कर देनी। इसको तो भी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने इसी को इस्तेमाल किया ना। x की वैल्यू आपके पास आई है 2y, x की वैल्यू 2y आपने पुट की है, तो वहाँ से जो y की वैल्यूज आएंगी वो इसमें दोबारा पुट करनी पड़ेंगी, तो x की वैल्यूज आएंगी। मैं बारी बारी पुट करता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 3 किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्या बनता है 6। तो ऑर्डर पेयर में सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, आपने x की y की वैल्यू पुट की हुई है, x की वैल्यू आई है 6 और y की किस वैल्यू के ऊपर आई थी 3 के ऊपर। x का आंसर है ना 6, y की क्या पुट करने से है 3 पुट करने से। तो आप पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं, तो वो आपने लिख दी। नेक्स्ट है पुट y इज इक्वल टू -3 इन 3, यहाँ से दो y की वैल्यूज आई थी और इसी को ये पुट करनी है आपने y की वैल्यू -3, तो वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 इंटू -3 दैट इज -6। x की वैल्यू आई है -6, y की वैल्यू क्या पुट की थी -3। ठीक है जी। अब ये जो ऑर्डर पेज आए हैं इनको हम नोट करते जाते हैं, बाद में सोल्यूशन सेट पे लिखना है। अब इसको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसको दोबारा हमने किसी को ये पुट करना है इसमें, क्योंकि ये आई यहाँ से हुई है तो इसको लाने में इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ। आप पुट करेंगे नेक्स्ट पुडिंग पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन किस इक्वेशन में इन 2, या आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो बनती है 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो y स्क्वायर किसके बराबर आता है 45 ओवर 10, इसको आप y स्क्वायर आ जाएगा किस पे करता है 5 9 और 5 2 10, y की वैल्यू आ जाएगी ±3 ओवर √2, ऐसे आएगी। अब बारी बारी y की वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये किन में किस में पुट करनी है, अब ये आपने इसमें पुट करनी है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 ओवर √2 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, 3 नहीं, ये वाली इक्वेशन 4 इसमें पुट करनी है आपने इन 4। तो क्या बनेगा
एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3/√2, ये बन जाएगा 9/√2। और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आई है 9/√2 और वाई की वैल्यू क्या थी जिसके ऊपर ये आई है 3/√2, और एक आपका ऑर्डर पेयर ये बन गया। बस लास्ट स्टेप रह गया कि आपने एक्स की वाई की वैल्यू -3/√2 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग y इज इक्वल टू -3/√2 इन 4, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू -3/√2, x इज इक्वल टू -9/√2। अब एक्स सोल्यूशन फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, -9/√2 किसकी वैल्यू है, x की, तो y की वैल्यू क्या पुट की थी, -3/√2। इस तरह से सोल्यूशन सेट जो बनेगा उसमें जो ऑर्डर पेयर जाएंगे वो कौन से कितने आएंगे, 4 आएंगे। एक ऑर्डर पेयर आएगा 6 3 -6 -3, फिर एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे है 9/√2 3/√2, फिर -9/√2 -3/√2। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। इस पे भी ये वाली जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसके फैक्टर्स बन सकते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से लीनियर फैक्टर्स जो आएंगे उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1, 12x² क्या बनेंगे, 12 क्या होता है 144, 144 के क्या बनते हैं 16 और 9, वो बनेंगे -16xy -9xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन निकलती है, इन दोनों में 4x कॉमन निकलता है। जब आप 4x निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3x -4y, यहाँ से -3y कॉमन निकलता है और क्या रहता है 3x -4y इज इक्वल टू 0। समझ आइए, -3y कॉमन निकला, सिर्फ रह गया 3x और -4y। अब इन दोनों में 3x -4y कॉमन निकल जाएगा, 4x -3y इंटू 3x -4y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4x -3y इंटू 3x -4y, ठीक। यहाँ से आएगा 4x -3y इज इक्वल टू 0, 3x -4y इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। यहाँ से 4x इज इक्वल टू 3y, फोर एक्स इज इक्वल टू 3y एंड 3x इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 4x और y किसके इक्वल आएगा 4/3x। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 करते हैं। यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 3x और y की वैल्यू क्या आएगी 3/4x, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4/3x, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3/4x, ठीक है। x की भी निकाल सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में x की निकाली है। अब दोनों एक जैसी निकल रही थी तो y की निकाल दी। ये वाली y की वैल्यू अब ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ये इक्वेशन यूज़ नहीं की।
अब यहाँ से y की वैल्यू 4/3x इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो फिर देखें क्या आता है। पुटिंग y इज इक्वल टू 4/3x इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 बनेगी 4x² + 7, y की वैल्यू क्या ही है 4/3x² इज इक्वल टू 148। क्या बनेगा 4x² + 7 × 16/3x², ऐसे ही आएगा 148/9 आएगा। अब इसका अगर एलसीएम लें तो 9 आता है, वो बनता है 36x²। 16 × 7 देखें क्या बनता है 112। 112x² इज इक्वल टू 148। इसके बाद 112 और 36 इनको ऐड करें और 9 को उधर मल्टीप्लाई कराएं जाके, यानी आप देखते हैं 112 + 36 84 क्या बन जाता है, ये बनता है 148x²/9। तो ये तो बड़ा मसला हल हो गया, ये कैंसिल हो गया। x² इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू क्या आ गई, x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं +-3। इनको बारी बारी यहाँ पुट करना है। इस इक्वेशन में किया y इज इक्वल टू 4/3x। अब आपने ये करना है पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन 2, तो y इज इक्वल टू 4/3 × 3, 3 कट गया 4 आ गया। x की क्या वैल्यू पुट की है, तो y की वैल्यू 4 आई है, x की वैल्यू 3 पुट की है, y की वैल्यू 4 आई। पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन 2, तो 2 में पुट करते हैं, 2 में नहीं 3 में करनी है ना, ये भी गलत लिखा है आपने। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन 3 करना था, तो ये नंबर 3, यहाँ भी x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 4/3 × -3 किसके बराबर आ जाएगा -4 के। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, तो y की वैल्यू -4 आई है। x की वैल्यू हमने -3 पुट की थी, तो y की वैल्यू -4 आई है। ये दो ऑर्डर पेयर्स के सॉल्यूशंस आ गए। अभी एक इक्वेशन सॉल्व करनी बाकी है, वो कौन सी इक्वेशन है, इसमें से y की वैल्यू निकालनी है। ये y की वैल्यू हमने पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3/4x, पुटिंग y इज इक्वल टू 3/4x इन इक्वेशन नंबर 2, वो बनता है 4x² + 7 3/4x इज इक्वल टू 148। 4x² + 7 9/16x², 148। इसका अब एलसीएम लें तो क्या बनता है 16, 16 4 ज़ार 64x² और 9 7 63x² इज इक्वल टू 148। 63 को और 64 को ऐड करें तो 127x²/16 इज इक्वल टू 148। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें थोड़ी सी। x² इज इक्वल टू 16 × 148/127। x की वैल्यू यानी अगर आप 148 ये कैलकुलेट कर लें ज़रा,
एक्स की वैल्यू फिर क्या आएगी, तो इसको हम सिर्फ इतना ही कर लेते हैं कि 148 में से परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो 4 निकाल लिया। अब जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 का क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 37/127 यानी x की वैल्यूज आ जाती हैं प्लस माइनस 8 37/127 ये x की वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये जो x की वैल्यूज आई हैं बारी बारी आपने पुट यहाँ करनी है इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब हम पुट करते हैं तो फिर देखते हैं सोल्यूशन क्या आता है। पुटिंग x इज इक्वल टू पहले प्लस वाली पुट कर लें 837/127 इन किस में पुट करनी है जी, इन 4। तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/4, x क्या है 837/127 ये उससे काट देगा 4 2 ज़ार 8 एंड 2 3 ज़ार 637, ठीक है। सिमिलरली जब आप माइनस पुट करेंगे तो आंसर तो यही आना है, वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 8 1/27 इन 4। तो जब 4 में हम पुट करते हैं तो क्या आएगी आपके पास y इज इक्वल टू 3/4 माइनस 8, ये बन जाएगा माइनस 637/1। अब आप के पास दो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, सॉल्यूशन सेट जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा जी ज़रा बताएं। पहले एक ऑर्डर पेयर क्या था 3 4, वो नीचे 3 4, और दूसरा है -3 -4। तीसरा यहाँ देख लें, आपने x की वैल्यू पुट की हुई है 837/127 और y की वैल्यू आई हुई है 637 ये x की वैल्यू जो पुट की थी उसके अकॉर्डिंगली जो y की वैल्यू है ये वो ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह x की वैल्यू जब आपने -8 37/1 पुट की तो आंसर आया -6 37/1/27। तो ये बना आपके पास सॉल्यूशन 3 4 -3 -4 6 8/37/127 6/37/127 -8/37/127 -6/37/127। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इनमें बारी बारी इक्वेशंस आ जाती हैं और फिर उनको सॉल्व करके हम क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो आपने ज़रा केयरफुली सॉल्व करना है। नेक्स्ट ज़रा मुझे टाइम बता दें कितना रह गया। चलें आज हम यहाँ तक रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।